हमने सिराज साहब को कॉल करके शादी कैंसिल कर दी। हुमायूं भाई उसके पसंद का नाश्ता लेकर आए हैं। पता नहीं कैसे मैंने अब्बा के कहने पर इस बेजोड़ रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ये तुम्हारी। मैं 2 दिन के लिए फंस क्या गया, गायब क्या हो गया, आपने मेरी कश्ती डुबो दी। इनसे बोलो नाश्ता रखें और जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम याद रखो ये रिश्ता किसी भी वक्त टूट भी सकता है। मैं बस अपनी चीजें लेने आया हूँ, कपड़े वगैरह और किताबें। आखिरकार नरमीन और हुमायूं की शादी हो जाती है, लेकिन नरमीन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नरमीन हुमायूं के घर चली तो जाती है, लेकिन वो कमरे में जाते ही कमरा लॉक कर लेगी। और अगली सुबह जैसे ही नरमीन की बहनें और हुमायूं नाश्ता लेकर कमरे में आएंगे, पहले तो नरमीन कमरा नहीं खोलेगी और जैसे ही कमरा खोलेगी तो नाश्ता करने से इनकार कर देगी। फिर हम देखेंगे कि हुमायूं जब नरमीन के कमरे में नरमीन की इजाजत से जाता है और कहता है कि मैंने अपनी बुक्स और कपड़े उठाने हैं, तो नरमीन हुमायूं से साफ अल्फाज में कह देगी कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन ये शादी कब तक चलेगी ये मैं कुछ कह नहीं सकती, ये शादी कभी भी टूट सकती है। हुमायूं ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। वही हम देखेंगे कि निहाल भी घर तो पहुंच गया है, लेकिन घर जाते ही जैसे ही निहाल को उसके भाई भाभी ये बताएंगे कि मैंने तुम्हारी शादी कैंसिल कर दी है, तो ये सुनकर निहाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा और अपने भाई भाभी से यही कहेगा कि 2 दिन के लिए मैं क्या फंसा तुम लोगों ने तो मेरी शादी ही कैंसिल कर दी और मेरी कश्ती ही डुबो दी है।